यरूशलेम के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनी। नहीं, ये तो सदियों पुराने अकायद, गहरे तनाज़ुआत और उम्मीदों से बनी है। मकाम एक ही है लेकिन नाम दो हैं, टेंपल माउंट और अल हरम उश शरीफ। शायद ही दुनिया के सबसे हसास और मुतनाज़ा मजहबी मकामात में से एक है। तो आइए आज जरा इसकी गहराई में उतर कर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। कभी सोचा है कि चंद मेटल डिटेक्टर्स जो आजकल हर जगह नजर आते हैं एक पूरे मुकद्दस शहर को अफरा तफरी की आग में कैसे झोंक सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन बात सिर्फ धात की नहीं थी। ये मामला था शिनाख्त का, खुद मुख्तारी का और तारीख का। तो आइए इस बहरान की तह तक पहुंचते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। तो बात शुरू होती है जुलाई 2017 से, एक बहरान जो बज़ाहिर सिर्फ चंद मेटल डिटेक्टर्स पर शुरू हुआ। जरा देखिए कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 14 जुलाई को हमला होता है, 2 इस्राएली पुलिस एहलकार मारे जाते हैं और फौरी तौर पर हुक्काम पूरे कंपाउंड को बंद कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। फिर सिर्फ 2 दिन बाद 16 जुलाई को जगह तो खुलती है लेकिन नए मेटल डिटेक्टर्स के साथ, और बस यहीं से प्रोटेस्ट का तूफान खड़ा हो जाता है। मामला इतना बड़ा कि फलस्तीनी सदर ने इसराइल से तमाम राब्ते मुअत्तल कर दिए और आखिरकार 2 हफ्तों से भी कम वक्त में इसराइल को अपने ये इकदाम वापस लेने पड़े। 113 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन फलस्तीनियों की तादाद है जो इस वक्त जख्मी हुए जब सिक्योरिटी इकदामात हटा दिए गए थे। सोचने की बात है कि मेटल डिटेक्टर्स हट भी गए लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। जब मुसलमान नमाज के लिए वापस आए तो जो खुशी का समा होना चाहिए था वो झड़पों में बदल गया। ये हमें याद दिलाता है कि इस तनाज़े की एक बहुत भारी इंसानी कीमत भी है। तो फिर सवाल ही उठता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है, क्यों ये दुनिया का सबसे मुतनाज़ा मकाम कहलाता है और क्यों एक छोटा सा वाक़या भी पूरे खत्ते में आग लगा सकता है। इस जगह की अहमियत को समझने के लिए हमें इसकी दोहरी शनाख्त को देखना होगा। एक तरफ यहूदियों के लिए यह है टेंपल माउंट। उनके अकीदे के मुताबिक ये उनका मुक़द्दस तरीन मकाम है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई। दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए यह है अल हरम शरीफ, इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम जहाँ से पैगंबर इस्लाम ने मेराज का सफ़र किया। तो एक ही ज़मीन का टुकड़ा और उस पर 2 इतने गहरे, इतने तारीख़ी मजहबी दावे। यही वजह है कि ये जगह इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, एक और बहुत अहम बात है जिससे समझना ज़रूरी है। जब अल-अक़सा का नाम आता है तो अक्सर लोग सिर्फ चांदी के गुंबद वाली एक मस्जिद के बारे में सोचते हैं, लेकिन हकीकत में मामला इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। मुसलमानों की अक्सरियत के नज़दीक अल-अक़सा सिर्फ वो एक इमारत नहीं बल्कि ये पूरा 144 दूनम का अहाता है, यानी अल हरम उश शरीफ। इसमें तमाम इमारतें, सहन, सब कुछ शामिल है। ये फ़र्क समझना इस पूरे तनाज़े की जड़ को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ मजहब पर ख़त्म नहीं होती। बहुत से फ़िलिस्तीनियों के लिए, चाहे वो मुसलमान हों या ईसाई, ये जगह सिर्फ एक इबादत गाह नहीं है, ये उनकी कौमी शनाख्त की अलामत है। यरूशलेम में उनकी मौजूदगी का सबूत है और उनके कंट्रोल का आखिरी गढ़ है। तो ये एक गहरा मजहबी मसला होने के साथ साथ एक शदीद कौमी मसला भी है। तो सवाल ये है कि जब इतने सारे दावे एक ही जगह पर टकरा रहे हों तो आखिर उसका इंतज़ाम चलता कैसे है? इसका जवाब एक लफ्ज़ में है, स्टेटस को। ये वो ना लिखे उसूल हैं जो यहाँ सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो ये स्टेटस को है क्या? दरअसल ये एक तरह की मुफाहमत है जो उस्मानी दौर से चली आ रही है और 1967 में इसराइल में भी इसे तस्लीम कर लिया था। इसके मुताबिक उर्दन की हुकूमत का एक इदारा यानी यरूशलेम इस्लामी वक्फ इस कंपाउंड के शहरी मामलात को संभालेगा, जबकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। ये एक बहुत ही नाजुक सा तवाज़ुन है जो हर वक्त खतरे में रहता है। और इस मुआहिदे में सब कुछ तय है, मतलब कौन कब अंदर आएगा, कौन इबादत करेगा, कहाँ खुदाई हो सकती है, कहाँ नहीं, सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल क्या होंगे, सब कुछ। और इसका सबसे अहम असूल ये है कि कोई भी एक फरीक अकेले कोई तब्दीली नहीं कर सकता। कोई भी यकतरफा कदम इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा, क्योंकि इससे पूरा तवाज़ुन बिगड़ सकता है। लेकिन ये जो नाजुक तवाज़ुन है ना, अब इसमें दरारें पड़ रही हैं, और ये ऐसी दरारें हैं जो किसी भी वक्त पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती हैं। तारीख गवाह है कि इस जगह को हमेशा से खतरात का सामना रहा है। 1969 में एक शख्स ने मस्जिद अक्सा को आग लगाने की कोशिश की। फिर 1980 की दहाई में कुछ यहूदी ग्रोहों की कुब्बत उस सखरा को धमाके से उड़ाने की साजिशें सामने आईं। और अभी हाल ही में 2023 में इसराइली वजीर इतमार बेन गवीर के एक दौरे ने इतना हंगामा खड़ा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को हंगामी इजलास बुलाना पड़ गया।
आजकल स्टेटस को पर जो सबसे बड़ा दबाव है वो यहूदी कारकुनों की तरफ से आ रहा है। उनकी तादाद बढ़ रही है और वो टेम्पल माउंट पर इबादत करने के हक का मुतालबा कर रहे हैं। उनके नज़दीक ये मजहबी आज़ादी का मामला है। लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीनी इसे अपनी खुद मुख्तारी पर और इस जगह के तकद्दुस पर एक सीधा सीधा हमला समझते हैं। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात और हुकूक की एक जंग है। लेकिन ये मामला इतना सीधा भी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि खुद यहूदी मजहबी क़यादत भी इस मसले पर तकसीम है। जरा इसराइल के सफारती चीफ रेबी का ये बयान सुनिए, जिसमें वो एतमार बिन गुबैर के दौरे पर कितनी सख्त तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं, रुक कर एक लम्हे के लिए सोचो अहमक, तुम्हें उससे और उसके तमाम आमाल से दूर रहना चाहिए। इससे अंदाजा होता है कि खुद यहूदियों के अंदर भी इस जगह पर इबादत करने के सवाल पर बहस कितनी शदीद और पेचीदा है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जगह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। ये दरअसल पूरे इसराइली फलस्तीनी तनाज़े का एक छोटा सा नमूना है, एक माइक्रोकॉज़म, जहां इस लड़ाई के तमाम बड़े मसाइल आकर एक जगह पर जमा हो जाते हैं। जरा सोचिए, एक ही जगह की कितनी परतें हैं। ये दो मजहब के लिए एक मुकद्दस तरीन मकाम है, ये एक पूरी कौम के लिए उनकी कौमी बका की अलामत है, और ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है। ये सारी शनाख्तें, ये सारी परतें एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हैं कि अगर आप एक को भी छेड़ें तो पूरा ढांचा लरज़ उठता है। और ये सब कुछ हम एक आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब खुद मुख्तारी, मजहब और कौमी शनाख्त के इतने बड़े और ताकतवर दावे एक इतनी छोटी सी जगह पर आकर टकराएं, तो क्या इस मुकद्दस मकाम पर यह नाजुक तवाजुन कभी कायम रह पाएगा, या ये हमेशा इसी तरह एक धमाके के दहाने पर खड़ा रहेगा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।